टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तो मैं तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआयदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी है। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपकी किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते? गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है, तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है। इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्मान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता, जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती, जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदके का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है, इनके पास ये कोई भी चीज नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं, इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात
صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے۔ کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں، وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے۔ جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے، 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں۔ اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے۔ تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے۔ اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں۔ ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے، جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کر